स्वागत है आपका मेरे चैनल साक्षी पटेल पर। ब्राह्मणों पर बड़े आरोप लगते हैं। ब्राह्मणों ने हमारे साथ जातिवाद किया, ब्राह्मणों ने अछूत व्यवहार किया, ब्राह्मणों ने ये किया, ब्राह्मणों ने वो किया। ब्राह्मणों को इतना ज़्यादा बदनाम किया गया, जबकि ब्राह्मणों ने सिर्फ ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने सादा जीवन, उच्च विचार को अपने जीवन में अपनाकर बिल्कुल न्यूनतम व्यवस्था में जीवन यापन किया और लोगों को, राजा महाराजाओं के पुत्रों पुत्रियों को ज्ञान प्रदान किया, शासन चलवाए, लेकिन खुद कुछ नहीं लिया। लेकिन आज भी ये आरोप ब्राह्मणों पर लगाए जाते हैं। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ और यह सब सुनकर पढ़कर दिल बहुत दुखी होता है। आइए आज जानते हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे लिए क्या क्या किया। ब्राह्मणों में सबसे पहले हम नाम लेंगे, हमारे देश में जब शिक्षा नहीं थी उस समय शिवकर बापूजी तलपड़े ने हवाई जहाज़ बनाई थी। सन 1897 में उन्होंने हवाई जहाज़ बनाकर उड़ाया था मुंबई में, जिसको देखने के लिए उस टाइम के हाई कोर्ट के जज महागोविंद रानाडे, मुंबई के एक राज महाराजा गायकवाड़ के साथ साथ हज़ारों लोग मौजूद थे। लेकिन फिर क्या हुआ? उसके बाद एक डेली ब्रदर नाम की इंग्लैंड की कंपनी ने शिवकर बापूजी तलपड़े के साथ समझौता किया और बाद में बापूजी की मृत्यु हो गई। यह मृत्यु भी एक षड्यंत्र है। फिर बाद में 1903 में राइट बंधु ने जहाज बनाया और नाम उनका हो गया। आज से हजारों साल पहले की किताबें हैं, यह भी जान लीजिए। हजारों साल पहले महर्षि भारद्वाज की विमान शास्त्र नाम की किताब है, जिसमें 500 जहाज 500 प्रकार से बनाने की विधि है। उसी को पढ़कर शिवकर बापूजी तलपड़े ने जहाज बनाई थी। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन 14 दिसंबर 1799 को आए थे। सर्दी और बुखार की वजह से उनके पास बुखार की दवा नहीं थी। और उस समय भारत में क्या हो रहा था? भारत में प्लास्टिक सर्जरी होती थी। अंग्रेज प्लास्टिक सर्जरी सीख रहे थे, हमारे गुरुकुल में सीख रहे थे, लेकिन यह कहीं इतिहास में वर्णन नहीं किया गया। ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन मेलबर्न में ऋषि सुश्रुत की प्रतिमा फादर ऑफ सर्जरी टाइटल के साथ स्थापित है, देखा जा सकता है। महर्षि सुश्रुत के बारे में जानिए। ये शल्य चिकित्सा विज्ञान यानी सर्जरी के जनक व दुनिया के पहले शल्य चिकित्सक माने जाते हैं। वे शल्य कर्म या ऑपरेशन में दक्ष थे। महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखी गई सुश्रुत संहिता ग्रंथ में शल्य चिकित्सा के बारे में अहम ज्ञान विस्तार से बताया गया है। इसमें सुई, चाकू और चिमटे जैसी तकरीबन 125 से ज़्यादा शल्य चिकित्सा में जरूरी औजारों के नाम और 300 तरह की शल्य चिकित्साओं व उससे पहले की जाने वाली तैयारियों जैसे उपकरण, उबालना आदि के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। जबकि आधुनिक विज्ञान ने शल्य चिकित्सा की खोज तकरीबन 4 सदी पहले की है। माना जाता है कि महर्षि सुश्रुत मोतियाबिंद, पथरी, हड्डी टूटना जैसी पीड़ाओं के उपचार के लिए शल्य कर्म यानी ऑपरेशन में माहिर थे। यही नहीं, वह त्वचा बदलने की शल्य चिकित्सा भी करते थे। भास्कराचार्य आधुनिक युग में धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी पदार्थों को अपनी ओर खींचने की शक्ति की खोज का श्रेय न्यूटन को जाता है, किंतु कम ही लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का रहस्य न्यूटन से भी कई सदियों पहले भास्कराचार्य ने उजागर किया था। भास्कराचार्य जी ने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा है। पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है, इस वजह से आसमानी पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। आचार्य कणाद परमाणु की अवधारणा के जनक माने जाते हैं। आधुनिक दौर में अणु विज्ञानी जॉन डाल्टन के भी हजारों साल पहले महर्षि कणाद ने यह रहस्य उजागर किया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। उनके अनासक्त जीवन के बारे में यह रोचक मान्यता भी है कि किसी काम से वे बाहर जाते और घर लौटते वक्त रास्ते में पड़ी चीज़ों या अन्य की कणों को बटोर कर अपना जीवन यापन करते थे, इसीलिए उनका नाम कणाद पड़ा था। गर्ग मुनि नक्षत्रों के खोजकर्ता माने जाते हैं, यानी सितारों की दुनिया के जानकार। ये वही गर्ग मुनि ही थे
जिन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में नक्षत्र विज्ञान के आधार पर जो कुछ भी बताया वो पूरी तरह सही साबित हुआ। कौरव पांडवों के बीच महाभारत युद्ध विनाशक रहा। इसके पीछे वजह यह थी कि युद्ध के पहले पक्ष में तिथि 6 होने के 13वें दिन अमावस थी। इसके दूसरे पक्ष में भी तिथि 6 थी। पूर्णिमा 14वें दिन आ गई। उसी दिन चंद्रग्रहण था। तिथि नक्षत्रों की यही स्थिति व नतीजे गर्ग मुनि जी ने पहले ही बता दिए थे। आचार्य चरक संहिता जैसा महत्वपूर्ण आयुर्वेद ग्रंथ लिखने वाले आचार्य चरक आयुर्वेद विशेषज्ञ व त्वचा चिकित्सक भी बताए गए हैं। आचार्य चरक ने शरीर विज्ञान, गर्भ विज्ञान, औषधि विज्ञान के बारे में गहन खोज की। आज के दौर में सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारियों जैसे डायबिटीज, हृदय रोग, क्षय रोग के निदान व उपचार की जानकारी वर्षों पहले ही उजागर कर दी थी। पतंजलि आधुनिक दौर में जानलेवा बीमारियों में एक कैंसर और कर्क रोग का उपचार संभव है, किंतु कई सदियों पहले ऋषि पतंजलि ने कैंसर को भी रोकने वाला योग शास्त्र रचकर योग से कैंसर का उपचार संभव है यह दुनिया को बताया। और यही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि योग से कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक न हो सके। अच्छी योग जीवन शैली अपनाकर व्यक्ति स्वस्थ व चुस्त दुरुस्त रह सकता है। बौद्धयन भारतीय त्रिकोणमितिज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। बौद्धयन कई सदियों पहले ही तरह तरह के आकार प्रकार की यज्ञ वेदियां बनाने की त्रिकोणमितीय रचना पद्धति बौद्धयन ने ही खोजी थी। 2 समकोण समभुज चौकोन के क्षेत्रफलों का योग करने पर जो संख्या आएगी उतने क्षेत्रफल का समकोण समभुज चौकोन बनाना और उस आकृति का उसके क्षेत्रफल के समान के वृत्त में बदलना, इस तरह के कई मुश्किल सवालों का जवाब बौद्धयन ने आसान बनाया था। 1500 साल पहले का 2000 साल पहले के मंदिर मिलते हैं जिनको आज के वैज्ञानिक और इंजीनियर देखकर हैरान हो जाते हैं कि मंदिर बना कैसे होगा। यह पूछना चाहिए इन इतिहासकारों से कि यह मंदिर कैसे बनाया होगा, इसका वर्णन क्यों नहीं किया गया। ब्राह्मणों ने हमें पढ़ने नहीं दिया। यह बात बताने वाले इतिहासकार ये नहीं बताते कि सन 1835 तक भारत में 7 लाख गुरुकुल थे। इसका पूरा डॉक्यूमेंट इंडियन हाउस में मिलेगा। भारत गरीब देश था चाहे है, तो फिर दुनिया के तमाम आक्रमणकारी भारत ही क्यों चले आए? अमीर बनने के लिए और हमें लूटने के लिए। तमाम हाथी घोड़ों पर लाद लाद कर सोने हीरे जवाहरात लाद लाद कर ले गए, तो हम गरीब थे क्या? भारत में कोई रोजगार नहीं था। भारत में पिछड़े दलितों को गुलाम बनाकर रखा जाता था। लेकिन यह नहीं बताते कि 1750 में पूरी दुनिया में व्यापार में भारत का हिस्सा 24% था और सन 1900 में से 1% पर आ गया था। आखिर क्या कारण था? अगर हमारे देश में उतना ही छुआछूत था, हमारे देश में रोजगार नहीं था, तो फिर पूरी दुनिया के व्यापार में हमारा 24% का व्यापार कैसे था? अंग्रेजों की नीतियों के कारण भारत में लोग एक ही साथ 30 लाख लोग भूख से मर गए थे कुछ दिनों के अंतराल पर। इतिहासकार यह नहीं बताते। सारे आविष्कार भारतीयों ने किया, यह भारतीयों को श्रेय देने के बजाय विदेशी वैज्ञानिकों ने ले लिया या उन्हें दे दिया गया। हमारी शिक्षा को ट्रांसफ़र कर उधर और अपने नाम कर लिया। उन लोगों ने चुरा करके अपने नाम से पेटेंट कराया। आखिर भारत आने से पहले अंग्रेजों ने अगर कोई एक आविष्कार किया हो तो ऐसा तो कुछ सुनने में नहीं आता। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को शेयर जरूर कीजिए।